जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आप सभी को दिल से नौकरी तक परिवार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम है कि आप इतना प्यार देते हैं और इतना विश्वास करते हैं। दिल से सैल्यूट है। इसी बीच आप सभी को बता दें, बिहार में अगर शिक्षक बनना है और बिहार में लगातार आप शिक्षक बहाली देख भी गए, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 भी आप संपन्न होने को है। बस री-काउंसलिंग 19-20 को है, आपका मार्क्स तक सब कुछ खत्म। अब टीआरई 4 में आप बैठने वाले हैं और लगातार आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी बीच आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके जुनून को, जज़्बे को इस सैलरी के माध्यम से हिम्मत देने के लिए, और जब आप टूट जाते होंगे, तो अगर बीपीएससी से बहाल शिक्षक बनना है, तो जब सैलरी देखेंगे, आप जिस भी कक्षा में बनना चाहते हैं, तो आपका हिम्मत और दोगुना हो जाएगा। और हम फिर बोल दें, जो सैलरी जो छठी से 8वीं हम पहले बता दें, प्लीज़ ध्यान से। हम आज बताने वाले छठी से 8वीं, जो भी छठी से 8वीं में शिक्षक बनने वाले हैं, वो कान खोल कर सुन लीजिए कि पेमेंट, ये कल वाला वीडियो है, कल हम बताए थे 9वीं 10वीं वाले का, टीजीटी का। नहीं देखे हैं तो नौकरी तक पे जाके देख लीजिएगा। तो आपका पेमेंट जो मिलेगा, पेमेंटवा जो मिलेगा आपको, ये डॉलर में नहीं, अपना देश का करेंसी रुपया में। तो जब पेमेंट बहुत, अब 1 लाख का महीना तो है नहीं, लेकिन इतना पर्याप्त है, जिससे कि आपका समाज में नाम होगा, अच्छा घर में रह सकते हैं और खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक प्रश्न और है, जो प्रश्न ये पूछा गया, सर बिहार में या पेमेंट सही मिलता है ना? ऐसा तो नहीं कि 2-3 महीना पीछे, देखिए उतना पीछे नहीं होता है, कभी-कभी 1 महीना का आगे-पीछे होता है। नहीं तो आपको महीना के 5 तारीख, किसी भी महीना के 5 से 10 तारीख तक, अलग-अलग जिला का अलग मायने, चूँकि सब डीओ का अपना-अपना थिंकिंग है, पेमेंट आपका आ जाता है। तो आज हम बताएँगे, अच्छी सैलरी के साथ बन जाइएगा, छठी से 8वीं का। आज हम बताएँगे छठी से 8वीं में जो भी शिक्षक बन रहे हैं, सभी के लिए, उनके लिए कि पेमेंट कितना होगा। 9वीं से 10वीं में कितना पेमेंट है, नहीं देखे हैं, तो नौकरी तक पे जाके आप देख लीजिएगा। आप पहले हम बता दें, नौकरी तक पे जाके जिस परिवार से आप जुटे हुए हैं, NAUKARI नौकरी तक, इसमें आप जुट जाइएगा। यहाँ जाके आप चैनल के अंदर जाएँगे, तो वहाँ पे आपको वीडियो में, वीडियो सेक्शन में आपका ये वीडियो मिल जाएगा, 9वीं से 10वीं वाला, ठीक है? 9वीं से 10वीं वाला। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसीलिए बोल देते हैं, चूँकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, नहीं भी पहुँचे, तो रात में सोने वक़्त एक बार खोल के देख लीजिएगा कि सर नौकरी तक वाले सर ने कोई न्यूज़ तो नहीं डाला, और मैं फालतू नहीं डालता हूँ और ना डालूँगा, जीवन में नहीं। इसीलिए, चूँकि सच पे रहेंगे तो आज भी और कल भी हम काबिज़ रहेंगे। तो बिंदास रहें। छठी से 8वीं वालों के लिए ध्यान से बन जाइएगा। छठी से 8वीं में जिनको भी शिक्षक बनना है, ठीक है? और जो बन चुके हैं, उनको तो पता है, और जो बनने वाले हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 वाले, उनके लिए भी फ़ायदा होगा, चूँकि वो भी बहाल होंगे। और टीआरई 4 में जो बनने वाले हैं, उन सभी के लिए ये हम बता दें कि सैलरी कितना होगा, ये आज के वीडियो वीडियो के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर दिक्कत है। सब कुछ बताएँगे। आपके हाथ में कितना आएगा, कितना पैसा काट लेगा, और वो भी पैसा आपको बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है? तो ध्यान से बने रहें। भागिएगा मत। अब वैसे भाग भी सकते हैं, कहते होंगे बाद में देख लेंगे, आपकी इच्छा। लेकिन देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी छठी से 8वीं की सैलरी कितनी होगी, इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए, आपके स्क्रीन पर दिखाइए, ये लगभग 8 बिंदु है, 8 बिंदु में आप समझ जाएँगे कि आपका पेमेंट कितना आएगा। सबसे लास्ट में है कि सैलरी इन अकाउंट, आपके अकाउंटवा में कितना पैसा आएगा। 2 जगह आप देखते होंगे, एक यहाँ देखिए, ये भी देखते होंगे 5वां पॉइंट, कि टोटल सैलरी कितना है। तो ये सैलरी आपको मिलेगा नहीं, इतना सैलरी बनता है, फिर इसमें से 2 चीज़ काट लेगा, सरकार पैसा काट लेती है, काटने के बाद जो अकाउंट में आएगा, वो लास्ट होगा। तो ध्यान से बने रहिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुर्सी की पेटी बाँध लिए होंगे, पेन हम भी लिखे हुए हैं। आप भी प्लीज़ इसको लिख के अपने घर में चिपका दीजिएगा और लिखिएगा बीपीएससी 6 टू 8, एक ही सीट अपना, यही है मेरा सपना। बीपीएससी छठी से 8वीं, एक सीट अपना, यही है सपना, सपना था और सपना पूरा करेंगे। चलिए, सबसे शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहले पहला पॉइंट, इसका बेसिक पे कितना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल वेतन। बेसिक पे होता है, मिनिमम आपको कितना दिया जाएगा? तो बेसिक पे आपको जो छठी से 8वीं वालों का है 28,000 दिखाई देगा। ये 28,000 आपका मूल वेतन है। 28,000 तो आपका वेतन है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही नहीं, इसमें जुटेगा बहुत कुछ। डीए,
डीए भी जुटता है। सबसे पहले दूसरा पॉइंट डीए पे बात करते हैं। डीए का मतलब क्या होता है, हम पहले ही आपको बता दें जिससे दिक्कत नहीं हो। डीए का मतलब होता है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, अलाउंसेस हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता। क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है भाई, अब पेमेंट सब साल तो एक ही बार तो नहीं रहेगा। ये महंगाई भत्ता भी आपको सरकार देती है। महंगाई भत्ता, इसको नोट कर लीजिए साहब, आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो ये जो डीए लिखा हुआ है, अभी जो फिलहाल डीए मिला है, हम बिहार की बता दें। बिहार राज्य में डीए अभी जो मिल रहा है वो 53% मिल रहा है। कितना मिल रहा है भैया? 53%। किसका 53% भाई? बेसिक पे का 53%। बेसिक पे, तो बेसिक पे कितना? 28,000, और इसका 53% आप निकालिए। चलिए यहाँ निकाले, इसको नोट कर लिया आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीए क्या? महंगाई भत्ता। चलिए, चलिए 28,000, 28,000 का मतलब गुना 53%। 53% का मतलब बट्टा में 100, दो जीरो से दो कट गया। अब इसको गुना कीजिए। मैं गुना करने के लिए मेरे पास कैलकुलेटर है जो फटाफट आपको हम कर देंगे। समय आपका मैं बचा दूं। कैलकुलेटर है भैया, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं आता है, मैथ बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जल्दी हो। 28,000, 28,000 की मूल वेतन का 53% आपको यहाँ मिलेगा। 28,000 का यानी गुना 53%, आपका 53% हो गया 14,840। कितना मिलेगा? 14,840 रुपया। यानी अभी देखिए, आपको मूल वेतन तो मिलेगा 28,000, साथ में उसमें और जोड़ दीजिए 14,840 रुपया और जुट जाएगा। तब ये आपका डीए मिला। और डीए के बारे में एक चीज हम चर्चा और कर दें आपके लिए, लिखिएगा मत अभी, इसको आप देख लीजिए, बहुत हम खोज के लाए हैं। डीए के बारे में मैंने लिखा है कि कोई भी सरकार होता है, भारत सरकार या बिहार सरकार या किसी भी स्टेट की सरकार, पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कहीं भी आप सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहां पे प्रत्येक साल याद रखिएगा, सरकार के द्वारा, आप किसी भी राज्य में हो, सरकार के द्वारा साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी कि डीए में इंक्रीमेंट किया जाता है। जैसे साल में 2 बार, कब कब? एक जुलाई में और एक जनवरी में। साल में 2 बार आपको, साल में 2 बार आपको महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होगा। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होगा। जैसे पिछले ये जनवरी में ही, जनवरी में क्या हुआ आपका? 3%, आपका 3% इंक्रीमेंट करके, पहले 50 था, 50 से बढ़ के अभी जो 53 चल रहा है, 53%। जो अभी डीए बताया ना, डीए बिहार में, डीए डीए कितना मिल रहा है? 53%। तो ये 53% कैसे हुआ? अभी 3% बढ़ गया जनवरी में। और मैंने बता दिया कि साल में 2 बार कोई भी सरकार हो, अपने यहाँ कर्मचारी को साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी डीए में इंक्रीमेंट करता है। तो जनवरी में पिछले बार हुआ है, यही जनवरी में 3% बढ़ाया, तो अब 53% मिल रहा है। फिर जुलाई जब आएगा, जुलाई, तो जुलाई में भी देखेंगे कितना बढ़ रहा है। तो साल में 2 बार आपको डीए, याद रखिएगा डीए, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा। साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता डीए बढ़ के आएगा, यानी कुछ बढ़ेगा, यानी प्रत्येक साल आपको साल में 2 बार बढ़ते हुए दिखेगा। समझ गए आप? सरकार द्वारा साल में 2 बार डीए डीए बढ़ाया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। प्लीज ले लीजिए आप, काम आएगा। तो इसीलिए अभी कितना? 53%। ठीक है, 53% है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ? डीए 53% किसका? हमेशा मूल वेतन का 53% निकालेंगे, तो 14,840 रुपया भी आपको मिलेगा। अब आते हैं तीसरा, एचआरए। ये एचआरए है क्या भैया? ये एचआरए क्या है? एचआरए, एचआरए भी आपको दिया जाएगा। ये एचआरए का मतलब भी समझ लीजिए। एचआरए का मतलब हुआ, प्लीज, मैं जानता हूं जो जान रहे हैं, मैं फिर भी बताऊंगा। एचआरए का मतलब हुआ हाउस। चूंकि आप कहीं ना कहीं मकान में रहने जाएंगे, अपना मकान तो होगा नहीं। अगर अपना मकान है तब तो बचत ही है। लेकिन सरकार का एक मंशा साफ है कि अब अपने घर में आपको नौकरी नहीं देता है, खासकर शिक्षक वाला में। जो ऑलरेडी पहले है उसको भी सक्षमता परीक्षा वो तो होना चाहिए, उसके बाद उसको अदर जिला भेज दिया, तो लोग इससे परेशान भी है शिक्षक। तो हाउस रेंटल अलाउंसेस दिया जाएगा, यानी सरकार आपको रहने के लिए आपको मकान किराया भी देगा। इसी को बोलते हैं एचआरए। तो अभी एचआरए कितना मिलेगा? तो मैंने यहाँ लिखा है 5%। अब इसका ये मतलब नहीं कि 5% ही मिलेगा, नहीं। एचआरए को 4 भाग में बांटते हैं, जगह के हिसाब से कि आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ। आपका पोस्टिंग पहले पटना में तो नहीं हुआ, बिहार की राजधानी, या नगर पंचायत में तो नहीं हो गया, या नगर परिषद में तो नहीं हो गया, या ग्रामीण इलाका में नहीं होगा। ये 4 भाग में एचआरए को बांटते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए। एचआर जो है, वाक़ई में अच्छा लगे वीडियो तो आप कहिएगा वाक़ई में बहुत बढ़िया बताए हैं। एचआर को 4 भाग में बाँटे हैं। पहला जो है, जो भी जिनका भी पोस्टिंग पटना में होगा, महानगर में, बिहार की राजधानी पटना में, वहाँ पे जो एचआरए दिया जाता है, वो दिया जाता है 20%, 20% दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जिनका भी पोस्टिंग नगर परिषद में है, नगर परिषद में है, और जो होंगे उनको पता भी होगा, जिनका भी पोस्टिंग नगर परिषद में है, उनको जो अलाउंसेस दिया जाता है, वो 10% एचआरए दिया जाता है। यानी पटना में जो रहेंगे वहाँ तो महँगाई ज़्यादा है भाई, बिहार की राजधानी है, तो महँगाई जब ज़्यादा है, तो वहाँ पे रूम जो लेने जाएँगे आप, तो रूम भी रेंटल, रूम भी महँगा मिलेगा, तो इसीलिए वहाँ पे 20%, जो नगर परिषद में आते हैं उनको 10%। आज जो किन्हीं का पोस्टिंग अगर नगर पंचायत में है, नगर पंचायत में, नगर पंचायत में है, आवाज़ क्लियर है? जो नगर पंचायत में है, उनको 7.5%, ये जितना हम बता रहे हैं 20% किसका? ये मूल वेतन का, मूल मतलब क्या? बेसिक पे का, मूल वेतन का, ऐसे निकालना, मूल वेतन का। अगर 20 पटना में आप है तो मूल वेतन बेसिक पे जितना होगा, उसका 20% निकालिएगा आप, तो वो भी आपका बढ़ के आएगा। समझ गए ना आप? तो जिनका भी नगर पंचायत में है उनको 7.5%, और लास्ट में जिनका ग्रामीण इलाका में हुआ है, सुदूर ग्रामीण गाँव में है, तो गाँव वाले को 5%, 5% मूल वेतन का 5% दिया जाएगा। ये जो मैंने बताया, तो एचआरए को 4 भाग में बाँटे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर प्लीज़। ले लिए? तो एचआरए को 4 भाग में हम बाँटते हैं। तो मैं मिनिमम 5% पे लेके चल रहा हूँ। अब जिनका यहाँ पोस्टिंग होगा, स्वाभाविक सी बात है कि पेमेंट बढ़ के आएगा, चूँकि इनका एचआरए जो है परसेंटेज ज़्यादा है। इससे कम नगर परिषद वाले को, इससे कम 7.5% नगर पंचायत वाले को, जो गाँव में जाते हैं, इसीलिए गाँव में कोई पोस्टिंग लेना नहीं चाहते। लेकिन अब जो पोस्टिंग बिहार में होगा शिक्षकों की, आप मेरिट लाइए, आप अच्छे नंबर लाइए, इसीलिए पढ़िए, अच्छा नंबर लाइएगा, तो आपका पोस्टिंग शहर में हो जाएगा, घर के निकट हो जाएगा। घर के निकट हो गया 10 किलोमीटर में, तो घर से ही आवाजाही कर लीजिएगा। तो जो ही पैसा बचेगा आपका एचआरए तो सॉलिड बच गया। तो घर के निकट चाहिए तो पढ़ना होगा, बिंदास पढ़ना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा, मज़ाक नहीं करना होगा। फालतू की बातें नहीं। तो हम मिनिमम अभी ग्रामीण इलाकों को लेके चलते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में जो लिया है, 5% जो लिया है अभी एचआरए, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। तो आपका जहाँ मिले तो ऐसे बढ़ के आ जाएगा। तो मिनिमम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, एक चीज़ और बता दें, इससे पहले कि हम भूल जाएँ। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, ये नोट कर लिए? तो एचआरए हम मिनिमम 5% पे लेके चल रहे हैं। तो 5% पे जब लेके चलेंगे, 5% पे हम लेके चलते हैं, तो किसका? बेसिक पे का। तो बेसिक कितना है? 28,000, 28,000 का 5% निकालिए। तो 2 जीरो से 2 कट गया, इधर हो गया 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 5 10 14, ठीक है? और यहाँ 1 जीरो, यानी 1,400 रुपया आपका ये भी दिया जाएगा। 1,400 रुपया आपको ये भी मिनिमम। अब ऐसा नहीं कि सबका 5% रहेगा, फिर हम बता दें चिल्ला-चिल्ला के। 1,400 रुपया, यानी आपको बेसिक पे भी मिल रहा है जो है, एचआरए भी दिया जा रहा है, डीए भी दिया जा रहा है, और साथ में अब आते हैं मेडिकल। तो मेडिकल जो है सबका समान है। 1 टू 5 के शिक्षक बने, छठी से 8वीं के, 9वीं से 10वीं के, या 11वीं 12वीं, सभी को मेडिकल मिलता है मात्र 1,000 रुपया प्रत्येक महीना। ठीक है? प्रत्येक 1 महीना आपको मिलेगा। ठीक है? इसके बाद जब इस सब को आप ऐड कीजिएगा, इस तीनों को ऐड कीजिए आप, इस तीनों को जब ऐड कीजिएगा, ये इस 1, 2, 3, 4, इसको आपको ऐड करना है, ऐड। इस चारों को ऐड कीजिए। तो ऐड करने के बाद जब आप 1-2 मूल वेतन, डीए, एचआरए और साथ में मेडिकल को जब ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद जब 4 को ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के बाद आपका बन जाएगा टोटल सैलरी 45,240 रुपया। यानी आपका पेमेंट कितना हुआ? टोटल सैलरी यानी कुल आपका पेमेंट छठी से 8वीं में बनता है 45,240 रुपया। सोच सकते हैं, ये आपका पेमेंट है, लेकिन इतना पैसा अभी अकाउंट में आएगा नहीं। इसमें से सरकार कुछ काट लेगी भविष्य निधि के लिए। तो काटेगी कैसे? तो एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम होता है। नाम से ही पता है कि पेंशन के रूप में आपको काट रहा है। तो इसमें कितना काट लेगा? जो पैसा 60 साल के बाद, 60 साल में रिटायर्ड होइएगा, तब आपको मिल जाएगा। तो एनपीएस के रूप में डिडक्शन यानी जो काट रहा है कितना? तो बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक कितना आपका 28,000, और प्लस डीए कितना है? दोनों को जोड़ दीजिए। बेसिक प्लस डीए, तो दोनों को जोड़िए, 28,000 प्लस 14,000
840। इसको जब ऐड कीजिएगा हो जाएगा दोनों को 0 4 8 8 4 12, 8 4 12 हो गया। हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी आपका हो गया 42,000। हाँ, ये हो गया 42,840 रुपया। यानी बेसिक प्लस डीए को मैंने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद इसका 10% कीजिए, यानी इसका 10%, तो इसका 10% कीजिए। 10% कर दिए तो 2 जीरो से 2 कट गया, यानी कितना बच गया? 4284। यानी आपको जो है ये देखिए 4,284 रुपया ये सरकार काट लेगी। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, में लिखा है बेसिक प्लस डीए, दोनों को जोड़ के उसका 10%। इस दोनों को जोड़ के 10% कितना हुआ? 4,284 रुपया। अब ये हो गया और साथ में 30 रुपया, ये 30 रुपया और जो इंश्योरेंस के नाम पे ही होता है कि आपका बीमा कर गई है तो उसमें भी सरकार 30 रुपया काट लेगी। यानी 4284 रुपया, यहाँ देखिए 4284 रुपया अब प्लस 30, इस दोनों को जोड़िए तो 4 8 3 11, हाथ में 1 2 1 3, ये यानी कहे तो ये 4,334 रुपया आपका लेस हो जाएगा। ये लेस कर देना है, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 2 रुपया सरकार काट लेगी। 4,284 प्लस 30, इस दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितना है? 4,334 रुपया। ठीक है, इतना आपको घटा देना है किसमें से? 45,000। ये नोट कीजिए, यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से सर। ये 45,000, यहाँ ध्यान से देखिए 45,240 टोटल ये हुआ। इसमें से इस दोनों को जोड़ दिए, इतना है। चूंकि दोनों को जोड़ने के बाद ये घटा देना है, तो घटाइए, कितना घटेगा? 45,240 में से 4,314 घटाइए, घटाइए तो 10 में से 4 गया, कितना हुआ? 6, 3 में से गया 2, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 0 40, यानी हो गया 40,926 रुपया। यानी आपको जो पेमेंट मिलेगा हाथ में, छठी से 8वीं में शिक्षक बन गए तो 40,926 रुपया ये आपको हाथ में आएगा, यानी आपके अकाउंट में आएगा। समझ में आया सर? प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आपके हाथ में कितना आएगा छठी से 8वीं वाले? 40,926 रुपया। ये आज के डेट में हम वीडियो बना रहे हैं मार्च 2025 को, ध्यान रहे, मार्च 2025 को ये वीडियो बन रहा है। आज के डेट में 8 तारीख के डेट में वीडियो बन रहा है, तो छठी से 8वीं वाले जो भी है आपके हाथ में 40,926 रुपया। ऐसा नहीं कि सबको इतना ही आएगा, कुछ को बढ़ के भी आएगा। क्यों? ये डिपेंड करता है एचआरए पे। एचआरए को 4 भाग मार दिए, हम मिनिमम लिए हैं ग्रामीण स्तर पे 5%। तब इतना है। अब कितनी, किन्हीं का अगर पटना में है, किन्हीं का नगर परिषद में है, किन्हीं का नगर पंचायत में है, तो यही 1-2 हजार बढ़ जाएगा। तो ग्रामीण इलाकों के हम कम कम पे आके हैं, यानी मिनिमम 40,000 कम नहीं होता है साहब, बहुत है, पर्याप्त है। कितना भी खाइएगा पीजिएगा, खा पी के आपका 20 से 25 हजार रुपया बच ही जाएगा, 20 हजार रुपया बच जाएगा। तो बिंदास पढ़िए आप। और एक चीज और बता दे, एक चीज मैं भूल जाऊं इससे पहले, और एक चीज आप जान लीजिए, 1 से 5 हो, छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कोई भी हो, जिस प्रकार आपका डीए साल में 2 बार बढ़ता है, महंगाई भत्ता, उसी प्रकार साल में, प्रत्येक साल आपका 3% का इंक्रीमेंट बेसिक पे में भी होगा। अभी जो बेसिक पे इस साल मान लीजिए 28,000 रुपया है, तो अगले साल इसी में 3% बढ़ जाएगा। यानी प्रत्येक साल, मैंने यहाँ लिखा है, देखिए मैंने आपके सारे प्रश्न को मैंने लिया है, यहाँ देखिए नोट करके लिया है साहब, नोट करके, हर एक साल पे बेसिक पे 3% का इंक्रीमेंट होगा। यानी आपका बेसिक पे भी बढ़ेगा प्रत्येक साल। आपका जो है मान लीजिए महंगाई भत्ता जो है डीए, वो तो प्रत्येक साल में 2 बार बढ़ता है, जुलाई या जनवरी में। लेकिन ये जो है ये हम बात कर रहे हैं किसकी? बेसिक पे की। बेसिक पे ये प्रत्येक साल, बेसिक पे जिसको मूल वेतन कहते हैं, प्रत्येक साल आपका मिनिमम 3% बढ़ाया जाता है। अभी मान लीजिए बेसिक पे 28,000 है, अब मान लीजिए अगले साल 3% बढ़ा दिए, तो इसका 3% कितना हुआ? 28 का 3%, 2 जीरो काट दीजिए, गुना कीजिए, 8 तरीक 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 6 दू 8, इधर हो गया 1 जीरो, यानी 840 रुपया अगले साल बढ़ के आपका बेसिक पे हो जाएगा। बेसिक पे मान लीजिए अभी 28,000 है, तो इसमें अगर 3% के आधार पर देखें तो 840 रुपया और जोड़ दीजिए, तब बेसिक पे बढ़ जाएगा। फिर बेसिक पे पे आपका डीए बढ़ेगा, फिर बेसिक पे पे एचआरए होगा, मेडिकल होगा, तो दिनों दिन आपका पेमेंट बढ़ता रहेगा। इसीलिए आप भी जागिए, उठिए, पढ़िए, पढ़ना होगा। यू विल हैव टू रीड, वर्क हार्ड एंड गेटिंग द सिलेक्शंस
एंड गॉड ब्लेस यू एंड मुझे उम्मीद है, बिल्कुल आप 100% अपने माता-पिता के सपने को देखेंगे। बैठे होंगे, सोए होंगे तो बैठ जाएँगे। नींद आ रहा होगा तो आँख धो लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिए। कोई नहीं आपको बताएगा। बिल्कुल, बिंदास पढ़िए। और मैं फिर बता दूँ अंतिम में एक चीज़ और बता दूँ। और जिनको भी 1 टू 5 का चाहिए, जो भी 1 टू 5 में शिक्षक बनने वाले हैं, एक छूट गया है 11वीं-12वीं वाले। अगर आप सभी कमेंट में ये लिखिएगा 1 टू 5 वाले को जानना सैलरी कितना होगा बढ़िया से, 11वीं-12वीं वाले का भी, तो इनका भी अलग-अलग से हम वीडियो ला देंगे। बिल्कुल 100% आपको वीडियो हम ला देंगे। ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं, हम आपके लिए हैं। ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करते हैं। अंतिम में एक बार आप इसको देख लीजिए, जिस पेमेंट को मैंने बताया था, इसको। यही आपका सैलरी था। 40,000 मिनिमम बता रहे हैं। यही जो हुआ मिनिमम 5% के आधार पे, इतना जान लीजिए, बाद बाकी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये आपका पेमेंट है छठी से 8वीं वालों का। छठी से 8वीं वालों का बिहार में बीपीएससी शिक्षकों का ये है वेतन। मूल वेतन नहीं, सब कुछ जोड़ने के बाद वाला वेतन जो हाथ में आएगा। अच्छा लगे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लंबा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर टिके हुए हैं, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा।